देखिए यही डीएसपी गौतम के ससुराल है जो आपको दिख रहा है ना यहाँ, क्योंकि डीएसपी यहाँ पर भी जो है गौतम पहले थाना प्रभारी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में किशनगंज में डीएसपी है। और मार्च का आखिरी दिन है और इस मार्च क्लोजिंग के समय में इसी तरह से अधिकारियों के माफियाओं की कुंडली जो है वो आयकर विभाग या आर्थिक अपराध इकाई जो है वो इसी तरह से कुंडली निकालती है। आप ये देख रहे हैं ये सारे कई थाने की पुलिस भी है और साथ साथ जो पुलिस पटना से निकल कर आई है और इस तरह के अधिकारियों पर खासतौर पर तब शिकंजा कसा जाता है जब इनके यहाँ पर अकूत संपत्ति खंगालने के लिए आर्थिक अपराध इकाई ईडी और उसकी टीम जब यहाँ पहुंचती है तब लोगों को पता चल पाता है, वरना आसपास के लोगों को यही लगता है कि बड़ी कड़ी मेहनत के बाद, क्योंकि देखिए जब भी कोई अधिकारी बनता है वो इसी तरह से मासूम दिखता है, जैसे आपको ये बच्चा दिख रहा है ना, इसी तरह से बच्चा के पीछे माँ बाप लगे रहते हैं। और मैक्सिमम अधिकारियों का शुरुआत गरीबी से होता है, गरीबी में वो पहले पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे जब पढ़ते पढ़ते नौकरी हो जाता है। और ये इस बिहार के लोगों का ही मानसिकता है, सरकारी नौकरी मतलब भगवान का दूसरा रूप। जब भगवान ही बन गए तो फिर उसके बाद फिर डर किस बात का। और उस भगवान बनते 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 ये लोग इतना ज्यादा धन लक्ष्मी कमाने लग जाते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है नियम, क्या होता है कानून, उसकी कोई भय नहीं रहती है। शुरुआत यहीं से होता है, बार बार हम आपको ये दिखा रहे हैं, शुरुआत ऐसे ही बच्चों से होती है और उसके बाद फिर कमाने का ललक इतना बढ़ता है कि हर शहर में फ्लैट हो जाते हैं। और कई लोगों का साठगांठ भी इनके साथ, जो गौतम है डीएसपी, उनके कई लोगों के साथ साठगांठ है, जिसके बाद गौतम अधिकारी से बन गया ब्रोकर। और ये ऐसा एक गौतम नहीं है, पूरे बिहार के जितने भी ब्लॉक है, जितना भी जिला है, अंचल है या जो भी लोग हैं, ऐसा कोई विभाग ही नहीं है जहां पर की घुसखोरी नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। बस अंतर ही है कि जो लोग धरा जाते हैं वो दिख जाते हैं, जब तक नहीं धराते हैं तब तक नहीं दिखते हैं। तब तक ये नहीं धरा, तब तक ये एक आलीशान बिल्डिंग था मेहनत से बना हुआ, आज जब धरा गया है तो ये बिल्डिंग जो है निशानदेही पर आ गया है। अब क्या कुछ यहाँ से निकल कर आता है तो जब अधिकारी निकलेंगे फिर बताएंगे। लेकिन हम लोग आज मार्च के अंतिम समय में आपको बस यही बता रहे थे कि इस तरह की कार्रवाई लगातार होनी चाहिए। एक लोगों के अंदर जो लोग दहशत फैलाकर पैसा कमाते हैं उनके अंदर इस तरह के शासन का, प्रशासन का, आर्थिक अपराध इकाई का, ईडी का, सीबीआई का, निगरानी विभाग का भय, डर जरूर होना चाहिए। क्योंकि देखिए जब ऐसे अधिकारी आते हैं ना तो इनको फिर इनकी ओरिजिनल जो औकात होती है वो समझ में आता है कि भाई आपके ऊपर भी कोई लोग हैं। आप लोग सब अंदर से निकले हैं क्या सर? आप लोग सब अंदर से हैं? चल रहा है अभी तक? कुछ है? कब तक क्या कुछ मिला, क्या कुछ कब तक चलेगा ये सब? वो डीएसपी साहब बताएंगे, शाम में आइएगा ना, शाम में ब्रीफ करेंगे ना। अभी चलेगा लगता है शाम तक। कितना जगह पर चल रहा है? हाँ? कितना जगह पर चल रहा है? 8 जगह पर इन्हीं का सब चल रहा है और किसी का चल रहा है? अब पता नहीं है, आप लोग बस ये जानकारी। चलिए, इस विभाग में ऐसा होता है कि जो अधिकारी लेवल पर रहते हैं बस उन्हीं को पता होता है। खासतौर पर इस तरह के जब भी रेड कहीं पर पड़ती है तो इस तरह के उनके साथ में काम करने वाले कर्मियों को पता नहीं होता है कि किसके यहाँ पर रेड पड़ने वाली है। क्योंकि देखिए पटना से जब टीम निकलती है सिर्फ ये कह के निकलती है कि रेड में चलना है, कहाँ चलना है, किसके यहाँ चलना है, कब चलना है, किसी तरह का कोई पता नहीं रहता है। देखिए सुरक्षा के गार्ड है, सुरक्षा के लिहाज से बिल्डिंग को सील कर दिया जाता है और उसके बाद अंदर पूछताछ चलती है। बाकी ये भी है कि अंदर से पूछताछ ही होता है। उस पूछताछ में पेपर्स खंगाले जाते हैं, पेपर्स देखा जाता है कि भाई गहना कहाँ से आया, प्लॉट कहाँ से आया, कितना पैसा है आपके पास, कितनी पहले से जमीन थी, भाई क्या करता है, बहन क्या करता है, बहनोई क्या करता है, बस यही हिसाब किताब होते हैं। ये जो है स्थानीय थाना की पुलिस जो है वो स्क्वाड देती है ताकि कोई विधि व्यवस्था का दिक्कत ना हो। और उसके बाद फिर जो है ये सब कार्रवाई ठीक रहता है ना। अब तो साहब लोग बता, बात भी साहब एक लोग खेला करता है, लेकिन जो नीचे के अधिकारी होते हैं वो लोग इस तक नहीं कर पाते। जो सच्चाई हमें भी बता रहे हैं आपको, विभाग में जो मतलब कि जो नीचे तबके के लोग होते हैं उनकी बड़ी स्थितियां दयनीय ही होती है, जैसे कि आम लोगों की होती है। लेकिन जितने साहब वाले लोग होते हैं जो जिला में बैठते हैं या एसी वाला जिनको ऑफिस अलाउट हो जाता है उसके बाद वो एक्चुअल में भगवान का रूप हो जाता है। और उसको भगवान कोई और नहीं आप ही लोग बनाते हैं, क्योंकि आपने ही कहा है ना सरकारी नौकरी मिलना मतलब भगवान का रूप मिलना। तो ले लीजिए, यही दर्शन कर लीजिए, यही गौतम जी का भगवान का ये मंदिर है। और अकूत संपत्ति जो है आप ही लोगों से डरा के, धमका के, प्रेशर दे के, जबरन जमीन लिखवा के ये सब घर ऐसा ही बनता है। बढ़िया से देख लीजिए, फोटो वीडियो सब हम लोग अटैच कर दे रहे हैं। और उसके बाद जो लोग जहां पर मिले ऐसे लोगों की इज्जत नहीं करने से ही आप ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ऐसी चीजों में ज्यादा कुछ होता है नहीं। लेकिन अगर आप इसी तरह से सरकारी अधिकारियों को या माफियाओं को या जो लोग कुछ संपत्तियां कमाते हैं उनको, ये देखिए एक घर भी होता है जो मेहनत से, ईमानदारी से ऐसे चलता है। और ये भी घर होता है जो मेहनत करते हैं सिर्फ पढ़ाई लिखाई के समय और उसके बाद फिर मेहनत करते हैं उगाही के समय।
तो अब आपको कौन सा मेहनत पसंद है? ये मेहनत पसंद है, इधर भी दिखाइए भाई, ये मेहनत पसंद है जो ईमानदारी से हो रहा है, फिर ऐसा घर है एल्वेस्टर वाला, और ये मेहनत पसंद है जो 1-2 साल 4 साल 5 साल आप रूम में बंद करके मेहनत कर लिया, उसके बाद एकदम लगे हैं उगाही करने के लिए प्रेशर से डरा के धमका के। बाकी फर्क दोनों है। आपको कौन सा चीज पसंद है कमेंट में बताइएगा। जय हिंद।